लकेश्वर बघेल जी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास से संबंधित क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का पूर्व में भी बहुत चर्चा हुई है और से एक पूरक प्रश्न मैं करना चाहूँगा। थोड़ा आवाज कम है आपकी। थोड़ा खत्म हो गया। ये आपने प्रश्न ख के उत्तर में दिया है कि इस आवास आवंटन के विरुद्ध में कोई भी आवास नहीं है, निरंक बताई गई है आपके। मंत्री महोदय, आपको विभाग गलत जानकारी दी है। हम लोग फील्ड में रहते हैं, कौन सा आवास अधूरा है, कौन सा क्या है। बहुत से आवास, इंदिरा आवास, पीएम आवास अधूरा है, इसको थोड़ा दिखवा लेंगे। साथ साथ एक पूरक क्वेश्चन करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री आवास के प्रथम किस्त आप कितना देते हैं, नगद राशि, और मनरेगा में कितने कितने देते हैं, थोड़ा बताने कष्ट। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो जानकारी मैंने योजना अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरुद्ध पर्याप्त आवंटन प्राप्त है, यह स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें माननीय सदस्य महोदय ने जो पूछा था वो ये है कि बस्तर संभागांतर्गत विकास खंडों में कितने ऐसे मकान हैं जो स्वीकृति उपरांत आवंटन के अभाव में अधूरे हैं। आवंटन के अभाव में अधूरे नहीं, उनका अधूरा रहने का विभिन्न कारण है। उनके अधूरे रहने के विभिन्न कारणों में से ये कारण है वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरी समस्या उनके साथ है, अनेक बातों के कारण वो अधूरे हैं, परंतु आवंटन के आधार में कोई अधूरे नहीं हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास में 60% केंद्र सरकार के माध्यम से और 40% राज्य सरकार के माध्यम से दिया जाता है। पहला किस्त 60% जो केंद्र सरकार का होता है उसका 30%, फिर राज्य सरकार का 40% का 20%, फिर केंद्र का 30% और फिर राज्य का 20%। इस तरीके से 100% राशि हितग्राहियों को दी जाती है। जिलेवार मेरे कहने का मतलब है प्रथम किस्त उनको कितने दी प्रथम किस्त कितना देते हैं, बस इतना बता दीजिए। दो तरह की बातें हैं। मैंने पीएम जनमन में आप कहेंगे तो वो 2 लाख रुपए, प्रिमिटिव ट्राइब्स है जो जंगल के क्षेत्र में है तो 2 लाख रुपए उनका कुल मूल्य है। उसके आधार पर 60 और 40 के हिसाब में आप कहेंगे तो राशि अलग आएगी। वैसे 25,000 रुपया प्रथम किस्त के रूप में उनको दिया जाता है और वो पूर्णता होने पर उसकी पूर्णता होने पर फिर अगला किस्त उनको जारी किया जाता है। 25,000 रुपये नगद देते हैं खाते में? जी, खाते में देते हैं। अध्यक्ष महोदय, 25,000 रुपया उसको देते हैं हम लोग। पहले इसके पहले 48,000 रुपया देते मेरे जानकारी में, और उसको 25,000 के 25,000 में चढ़ लेगा, सीमेंट लेगा, मजदूरी देगा, क्या देगा, वो कैसे बनाएगा? नहीं, वो उसको थोड़ा सा मतलब पिछले बार जैसे देते थे अपन 48,000 रुपया, वो तो कम से कम 50,000 दे दीजिएगा। खुद तो 1,30,000 रुपये मेरी जानकारी में देते हैं। 1 लाख। और मनरेगा का जो है मजदूरी उसमें पहले 100% 100 देते थे, अब शायद 95 देते हैं, उसमें भी 5% घटा दिया। तो 25,000 में क्या बनेगा, क्या लेगा? छड़ लेगा, सीमेंट लेगा, गिट्टी लेगा, रेती लेगा। 25,000 में आता क्या है? तो प्रथम किस्त कम से कम 50,000 कर देते तो ठीक रहता। इसमें ये छड़ सीमेंट के लिए नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्लिंथ लेवल का काम होना है। मैंने नेह खोदा जाना है, प्लिंथ लेवल का काम होना है। प्लिंथ लेवल का काम पूरा हो गया तो फिर दूसरी किस्त उनको मिल जाएगी, तब उनको छड़ सीमेंट लेना होगा और वो दूसरी किस्त फिर तीसरी किस्त, इस तरीके से बात आगे बढ़ती है। ये प्लिंथ लेवल तक है के लिए है माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन ब्लॉकों में गलत परिभाषित कर रहे हैं, तो इसको छत लेवल तक उठाइए, इस तरह की बात मानो कर रहे हैं। उसका परिभाषित अलग है, थोड़ा स्पष्ट इस संबंध में निर्देश देंगे। और मेरा एक और क्वेश्चन है, मनरेगा मजदूरी कितने वर्ष की आयु तक के लोग को देते हैं? मनरेगा की मजदूरी मनरेगा के कितने वर्ष के आयु तक के लोगों को देते हैं हम लोग?
इस प्रश्न से उद्भूत नहीं होता। पूरक प्रश्न आपसे आप- अनुमति मांगा है। आप- नहीं सुनिए ना, इसी में है। आप जैसे मनरेगा उम्र का मजदूर- जिक्र कहाँ है बताइए ना आप। नहीं, प्रश्न नहीं है, पूरक प्रश्न पूछा, आपको अनुमति नहीं। उद्भूत कहाँ होता है? उद्भूत होगा क्योंकि आप मनरेगा में 60 वर्ष के 59 वर्ष के आयु लोगों को नहीं देते हैं, जी तो 59 वर्ष वाला को अगर इंदिरा ये- प्रधानमंत्री आवास है ना, ठीक है, आपका है प्रश्न ना? ठीक है, जानकारी उपलब्ध करा दीजिए। जी ठीक। मैं आपको पूरी जानकारी चलिए देता हूं। ठीक।